अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फज़्ल व करम है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना हमें इनायत फरमाया, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतें इंसानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, मोमिनीन के ऊपर पूरे महीने बरसती रहती हैं। और इसी महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया, और यही वो महीना है जिसके अंदर छोटे छोटे आमाल पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से मग़फ़िरत का और रहमत का वादा है। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर चुका है और आज रमज़ान का आखिरी जुमा है, और जुमातुल विदा के बारे में मुसलमानों के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी गलत फहमियाँ राइज हो चुकी हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आखिरी जुमे के बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि जुमातुल विदा कोई ख़ास त्यौहार है, या उसके बारे में ये सोचा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस त्यौहार के बारे में, इस जुमे के बारे में कुछ खास आमाल और कुछ खास इबादतें मखसूस फरमाई हैं। यानी इस जुमे के अंदर कुछ अलग किस्म की नमाज पढ़ ली जाए, कुछ रकातें पढ़ ली जाएं, और उसके अंदर कुछ खास सूरतें पढ़ ली जाएं। इस तरीके की जो बातें हमारे मुआशरे के अंदर राइज हैं, ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं। खूब समझ लीजिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत से, पूरी हयात तय्यबा से कहीं से साबित नहीं कि जुमातुल विदा यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा तमाम जुमों से और तमाम साल के जुमों के ऊपर फजीलत रखता है, बल्कि ये तमाम जो और जुमे हैं उन्हीं के बराबर है। बस इसकी इतनी सी फजीलत ज्यादा इस चीज से हो जाती है कि जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस के अंदर आया है कि रमज़ानुल मुबारक को पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सैयदुश शुहूर, यानी तमाम महीनों का सरदार। इसी तरीके से जुमे के दिन के बारे में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सैयदुल अय्याम, यानी तमाम दिनों का सरदार। फिर जुमातुल विदा या रमज़ानुल मुबारक के जो जुमे हैं उसकी फजीलत इस तरीके से बढ़ जाती है कि एक तो रमज़ानुल मुबारक और फिर उसके अंदर सैयदुल शुहूर के अंदर सैयदुल अय्याम, यानी रमज़ान के अंदर जुमे का आ जाना, ये दो फजीलतें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। सिर्फ इतनी इसकी फजीलत है। दूसरी फजीलत इसकी यह है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर 4 महीने अक्सर होते हैं, 4 हफ्ते अक्सर होते हैं। उन 4 हफ्तों के अंदर 4 जुमे होते हैं, और जुमातुल विदा आखिरी जुमा है। यानी ये साल के अंदर एक तो
रमज़ानुल मुबारक एक ऐसी मुबारक साअत है, ऐसा महीना है जो साल में एक बार आता है, और उस महीने के गुजर जाने के बाद उसके आखिरी जुमा, जिसके अंदर फजीलतें सब जुमों के अंदर बराबर रहती हैं, मगर वो जुमा आखिरी जुमा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ रोजे रखे, पिछले साल उन्होंने हमारे साथ तरावी अदा की, पिछले साल उन्होंने हमारे साथ इबादत की, और वो भी हमारी तरीके से इबादत करते रहे और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते रहे और मगफिरत और रहमत के जो बारिश है उसे लूटते रहे, उसको अपने ऊपर निछावर होने का जरिया अपनी इबादत से वो बनाते रहे, मगर आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक बार और ये महीना इनायत फरमाया और उसके अंदर जुमे भी इनायत फरमाए। इस तरीके से इस जुमे की एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक घड़ी कीमती बन जाती है। सिर्फ इस पहलू से देखा जाए तो ये अफजल है, वरना तमाम जुमे और अलविदा का जुमा ये दोनों बराबर जुमे हैं, इसकी कोई फजीलत नहीं। रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर चुका है तकरीबन, और चंद दिन बाद ईद आने वाली है इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन लोगों ने रोजे रखे हैं, सलातुल क़ियाम उन्होंने अदा की है और सलातुत तरावीह पढ़ी है उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल फरमाए। इस महीने की फजीलत के बारे में भी चंद बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खुतबे के लिए तशरीफ लाए, और खुतबे के लिए तशरीफ जब लेकर आए तो पैगंबर इस्लाम के मेंबर में 3 सीढ़ियां होती थी, 3 पैरियां होती थी, जिसके अंदर पैगंबर इस्लाम तीसरी पैरी के ऊपर, तीसरी सीढ़ी के ऊपर खड़े होते थे। एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम आए और उन्होंने जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा इकराम ने इस बात को नोट किया, और सहाबा इकराम की आदत थी कि वो कोई भी सवाल अपने जहन के अंदर पालते नहीं थे, बल्कि हर सवाल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे। तो उन्होंने ये एक नई चीज देखी, जिसको उस खुतबे के खत्म होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने ऐसी बात आपसे देखी जो इससे पहले कभी नहीं देखी। हमने देखा कि आप जब मिंबर के ऊपर तशरीफ ले जा रहे थे तो आप हर पहरी के ऊपर चढ़ते चले जाते थे और आमीन फरमाते जाते थे। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर के ऊपर चढ़ रहा था तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, और पहले जब मैंने सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बर्बाद हो वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले और वो इस महीने को पाकर अपनी मगफिरत न करा ले। इसी तरीके से वालिदैन की खिदमत के बारे में फरमाया और दुरूद शरीफ के बारे में फरमाया। तो एक दुआ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, जो कि तमाम मलाइका के सरदार हैं, और उसके ऊपर आमीन जो कि सैयदुल बशर हैं, जो कि तमाम मखलूक़ात के सरदार हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन हैं, उनका आमीन कहना ये इस बद्दुआ को और ज्यादा संगीन बना देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस महीने की कदर करें, इन साअतों की कदर करें, और इस महीने की कदर को जानते हुए हम इसके अंदर जो वक्त बचा है ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें, तरावीह की नमाज को खुशू व खुजू के साथ पढ़ें, तिलावत करें, अज़कार के अंदर हम अपने वक्त को लगाएं और इस वक्त को ज्यादा से ज्यादा वसूल करें, ताकि हमारा मुस्तकबिल और हमारी आखिरत अच्छे से अच्छी और खुशगवार बन सके और कबूल हो सके। इसी के ऊपर मैं इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन बातों को सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।